पूरा कोई दारू नहीं पाओगे, आओगी भाई कोई दारू नहीं, किसी बेचने को आ जाए किसी पे। रमेश ने दिखा तू आ रहेगा, दिनेश की गोदी में जा बैठा और रमेश की गोदी में जा बैठा, ठीक है रमेश बना दिया, समर्थन तो दोनों आगा हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि आनंद पर्चा उठाने के टाइम पे पर्चा उठा लेगा, ऐसा कितने तक का स्कूल आपके गांव में? मेरे गांव में 10 का स्कूल है। 10 का 12 तक का नहीं हुआ अभी तक। आनंद ने कभी प्रयास नहीं किया? आनंद ने अब तक कितनी कोशिश की है कि गांव में एक ईंट भी लगवाई हो? आनंद जी हर बार अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास। 500 पर्ची खींच के आएंगी पूरे वार्ड में, वो देखना मैं 5000 से जीत कर आऊंगा वार्ड में। लेकिन आपके गाँव के लोग ही आपको डमी कैंडिडेट बता रहे हैं। जब मेरा पूरा गाँव इकट्ठा खुली वोट देगा ना तो डमी कैंडिडेट कहाँ से रहेगी? 2-4 कल फोन भी आए थे, अच्छा बोले कि 2 पेटी गेट दे, मैं बोला उरा ऐसा है भाई पेटी वाला पी लो, मेरा तो इतना जुगाड़ कोई नहीं। नमस्कार, आप बैग न्यूज देख रहे हैं। अभी हिसार जिले के वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं। वार्ड नंबर 28 में 3 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं, जिनमें से बिस्नी देवी एक उम्मीदवार है। उनकी पैरवी करने के लिए आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बैग न्यूज में आनंद जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि महिला की रिजर्व सीट है, लेकिन आनंद जी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा जी देखो, महिला को एक तो पहली बात तो स्वतंत्रता दे ही नहीं रखी। मेरी मिसिस हर जगह जाती है, यदि महिला को स्वतंत्रता सही ढंग से दे दी जाए नहीं तो जरूरत नहीं है इलेक्शन में आगे आने के लिए। मतलब मनुष्य किसने नहीं दे रखी स्वतंत्रता? ये स्वतंत्रता समाज ने दे रखी। यदि खुल नहीं चलेगी, जी को मेरी मिसिस है वो खुली जाती है। और जिस तरह से वो नहीं, जिस तरीके से आनंद जी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, वोट की अपील, ये क्या तो मेरा मेरा फर्ज है। हाँ, वो आपका फर्ज है, मैं समझ गया। क्या बिस्नी देवी इस तरीके से गांव के बीच में जा रही है? बिल्कुल, और लोगों को ये बात कह रही है? हमें तो कहीं नजर नहीं आई सर। कहाँ पे? 1-2 बार बताइए। मतलब आप मेरी मिसिज, मतलब मैं आपको हर गांव की पोस्ट दे दूंगा, हर गांव में जाती है, स्वतंत्र रूप से जाती है और मतलब आगे भी स्वतंत्र रूप से जाती है। मैंने अपने औरत के ऊपर कभी बंधन नहीं लगाया। अच्छा, नहीं आपने नहीं लगाया, लेकिन जिस तरीके से आप समाज की बात कर रहे हैं समाज में औरतों को उस तरीके से समाज में ऐसा देखो 3 प्रत्याशी हैं, सिर्फ एक अकेली मेरी मिसिज जाती है और किसी की मिसिज मैंने कहीं आज तक कहीं बोल दी देखी है। अच्छा, अब ये बताइए गांव कितना आपके साथ में? मेरे गांव का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मेरे गांव के कहने के बाद उठा हूँ। अच्छा, हाँ, इसीलिए हम लेट हुए हैं, क्योंकि गांव इकट्ठा होता रहेगा और उसके बाद जब पूरा गांव एक इकट्ठा हो गया ना उसके बाद मैं। लेकिन आपके गांव के लोग ही आपको डमी कैंडिडेट बता रहे हैं। ये डमी कैंडिडेट तो देखो 1-2 तो गांव में वो उसको हम खींच लिया। 1-2 नहीं, काफी लोग। हमने आपके गांव का सर्वे किया है। हाँ, घर गली में फिरे हैं। और वो डमी कैंडिडेट कहने वाले ने वो ध्यान से सुन ले, ये रिजल्ट उनको 22 तारीख को मतलब रिजल्ट देख ले डमी कैंडिडेट क्या है। अच्छा, 27 को आएगा वैसे रिजल्ट। हाँ, 22 को हो जाएगा पोलिंग, वोटिंग होगी 22 जब मेरा पूरा गांव इकट्ठा खुली वोट देगा ना तो डमी कैंडिडेट कहाँ से रहेगी? अच्छा, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं, अब हम क्या करें? हमें तो जो बात हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बता रहे हैं आपको। 2-4 आदमी होते हैं ऐसे। अच्छा, वो हो सकता है वो खुद डमी हो। अच्छा, नहीं वो तो मैदान में नहीं है ना, वो तो जनता के तौर पर वोटिंग के तो ऐसा है। हाँ। ये लोग तो मतलब 1-2 तो जिस तरह राम था ना, जो राम के ऊपर लात लगा दिया था तो जनता जनार्दन, हम किसके बारे में क्या कह सकते हैं? उनको हम ले आएंगे। नहीं, कई लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आनंद जी हर बार अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, आनंद जी ने कह दिया चेहरा चमकाने के लिए। आनंद जी आज इलेक्शन में कहीं खड़े ही नहीं हुआ। फिर हर चीज पे लोग कह रहे हैं कि वो चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। जो जिसने आपको ये बात बताई उनसे ये पूछा आपने कि आज तक आनंद कुमार कभी इलेक्शन लड़े? आनंद कुमार ने ये भी कहा जा रहा है कि आपकी 500 पर्ची खींच के आएंगी पूरे वार्ड में। वो देखना, मैं 5000 से जीत कर आऊंगा वार्ड में। अच्छा, हाँ। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल दावा। क्यों जीत के आए? मतलब किस आधार पे कह रहे हैं? आधार पे इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, और जो गरीब बच्चे हैं जिसको पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में अच्छी होती है कि 105 स्कूल टूट गए, आने वाले समय में 250 टूटेंगे। क्या कारण है? कारण है बच्चों की संख्या सरकारी स्कूल में रह नहीं रही, टीचरों की तनख्वाह ज्यादा होगी, गवर्नमेंट स्कूल तोड़ने लगेगी। अच्छा, यदि कोई आगे मतलब इसके लिए आगे नहीं आया तो स्कूल सारे बंद हो जाएंगे। दोबारा फिर जिस तरह पहले जाकर बुढ़ाना नारायण पढ़ना, नारायण वाले हाथ से पढ़ना, वो काम हो जाएगा। अब आनंद जो वोट की अपील करेगा वो मुद्दों पे करेगा या गांव की जैसे भाईचारा का नाम पे या बगड़ का नाम पे इस तरीके से वोट मांगेगा? देखो, भाईचारा तो मेरे साथ था, है, रहेगा। वो तो समाज में भाईचारा बिना तो है ही कुछ नहीं। और हम लड़ेंगे विशेष जो है हमारा उद्देश्य, जो मुद्दा है पढ़ाई के ऊपर। अच्छा, बस
सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा होगा या और भी मुद्दे हैं? ना सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा हमारा। अच्छा, बाकी मुद्दे यदि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मुद्दे काटने, बच्चे आप पे कर देंगे मुद्दा समाधान नहीं। आनंद इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि गांव की सपोर्ट से खड़े हुए हैं, तो आनंद के पास रोड मैप क्या है कि ये चीजें हैं, मैं अगर मेरे को वार्ड 28 की जनता मौका देती है तो ये काम मैं तुरंत प्रभाव से करवाऊंगा। मेरा एक उद्देश्य है, जो पढ़ाई सरकारी जो प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, मैं विद इन 2 मंथ सरकारी स्कूलों में करवा दूंगा। वो कैसे करवाए? पावर ही नहीं होती जिला परिषद के पास इतनी। पावर नहीं, दिमाग होता है। नहीं, दिमाग, पावर की बात नहीं। अच्छा, दिमाग है पावर आपके पास। सुनो एक मिनट, पावर तो हमारे जो मतलब कई बार सरकार से अलग माल्य बन जाते हैं, उनके पास पावर भी नहीं होती लेकिन काम फिर भी करते हैं। उनको उनका फंड आता है पर्सनल, फंड तो इसका भी तो आता है अपने पर्सनल फंड से। वो वही तो बताओ फिर आप किस तरीके से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा दिमाग काम करेगा नहीं, वही बताओ ना किस तरीके से काम करेगा। ये नहीं बता सकता नहीं मैं। अच्छा, ये बढ़ेंगे नहीं तो 2 महीने के अंदर मैं करे दूंगा, बताने की जरूरत क्या है। अच्छा, ये बताओ आनंद जी, आपके 9 गांव हैं वार्ड में, बिल्कुल 9 के 9 गांव में तमाम समस्याएं भरी पड़ी हैं, आपको भी पता होगा। बिल्कुल, लेकिन एक मिनट मेरी सुनो, समस्या का समाधान गांव का उसका काम जाता है श्रेष्ठ सरपंच को, वो करो। क्यों जिला परिषद का जो सुनो एक मिनट, जिला पार्षद जो है, जो संशोधन में बना है 173 में, ये इसका काम ये होता है संदेश वाहक सरकार का। ये सरकार जो वार्ड में उसकी समस्याएं हैं वो आगे पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। लेकिन क्या उसकी जिला परिषद की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर गांव का सरपंच काम नहीं कर रहा तो उस पे वो प्रेशर डाले, दबाव डाले और उस पे एक हद तक काम करवाए? सही, जब संदेश वाहक के पास समस्या होगी, सरपंच ने देख लिया, उसने पार्षद में समस्या खड़ी है, सरपंच काम तो ऊपर संदेश पहुंचा दे। मैं वही तो कह रहा हूं कि आनंद, जैसे आनंद जी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके 9 के 9 गांव में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन आनंद जी आप वोट की अपील किस आधार पे करेंगे लोगों से? शिक्षा के आधार पर करेंगे। अभी तक आपने क्या करवाया है शिक्षा के क्षेत्र में, बताओ एक चीज। मैंने बनाया कहाँ हूँ? नहीं, बिना बने भी जैसे एक आदमी होता है कि सामाजिक आदमी होता है और लगातार लोगों के बीच में रहता है, चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो या रोजगार का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, गाँव की कोई भी समस्या हो, उसमें वो सुख दुख का साथी होता है और गाँव को साथ लेके चलता है, नेतृत्व करने वाला होता है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आनंद ने अब तक कितनी कोशिश की है कि गाँव में एक ईंट भी लगवाई हो अपनी कोशिश से? मन ने ऐसी चीज बना दी जो आज तक गांव में किसी ने करी नहीं थी। बताओ फिर एक दो। मैंने पानी की प्याऊ बनवा दी मेरे गांव में, मेरे खर्चा है। अच्छा। जहां पर पीने के लिए पाछा धोने पानी नहीं था। ठीक, अच्छा आपने वो करवा, उसके अलावा और उसके अलावा तो सरपंच काम करा, हमें कमा उसी पे करवा को करते हैं। नहीं, वही कह रहा हूँ मैं, जैसे आपने आपके गांव में प्याऊ लगा दिया, अच्छी बात है, गांव में नहीं लगाई, मोट और बुढ़ाने की सीम पर लगा दी, मोट और बुढ़ाना की सीम पर लगा दी। वही ऐसे, यही मैं बात कर रहा हूँ, आपने ऐसे ऐसे आपके वार्ड में 9 गांव हैं और 9 गांव में पानी निकासी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, और कई गांव तो ऐसे हैं कि जहां बस भी नहीं पहुंच रही। तो उनके लिए आनंद कभी उन गांव में गया है, लोगों को इकट्ठा किया है कि बस लगवाने के लिए हम डीसी से मिलते हैं, एसपी से मिलते हैं, जीएम से मिलते हैं, कभी ये काम किया आनंद ने? मैं कम से कम एक बार, हमारे यहाँ बच्चे जो छात्राएं हैं, हमारे यहाँ बस बहुत कम आती थी, एक छात्रों ने सम्मेलन किया था नारायण, मैं उसमें बिल्कुल गया था। अच्छा, और वो हड़ताल सफल हुई थी, बस चली थी। क्या एक ही बार में आप ये हमारी सब वही समस्या आई थी ना जिस टाइम? अच्छा, उस बार तुम भी की समस्या हुई नहीं? तुम समस्या तो बहुत है, वो तो नेतृत्व करने वालों को उठानी होती है। गांव वाले अगर समस्या का समाधान करते तो अपने आप ही नहीं कर लेते, वो तो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। जो आप कह रही हो नहीं, ये होता है जिसका पहले से एजेंडा तैयार करा, तो इलेक्शन में उठना, तो ये लोगों की राजनीति, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य शिक्षा के ऊपर, शिक्षा करेंगे तो जरूरत नहीं हम ना जाने की। ये पॉलिटिक्स का ही तो हिस्सा है। अब आनंद खड़ा हुआ है इलेक्शन में, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना। यदि मैंने गांव नहीं क्यों खड़ा कराया हुआ है, जे मेरे पहला मेरा होंगे नहीं, बतनी इलेक्शन लड़ना है तो 5 साल पहले घूमते लाग जाता, ये काम करता, लेकिन मैंने बेरा तो खड़े होना, हमने काम ने उठा दिया। वही तो सवाल मेरा यही आनंद जी, क्या हमें इलेक्शन में खड़े होने के लिए काम करना चाहिए? एक सामाजिक इंसान होने के नाते नहीं गांव के लोगों को साथ लेके काम करना चाहिए? फिर यही बात कह रहा हूं मैं, जब गांव ने मेरे को इशारा लग गया नहीं, तो जब भी गांव ने नहीं, गांव ने उठाया, लेकिन वही कह रहा हूं मैं, आप राजनीति को एक साइड में छोड़िए, क्या समाज के नाते, सामाजिक होने के नाते, एक सामाजिक इंसान होने के नाते, क्या आपने 9 के 9 गांव में इस तरीके के प्रयास किए हैं कभी? प्रयास नहीं करते हम तो, प्रयास करना अलग, हम तो पूरा कर देंगे। कैसे करोगे? पूरा कर देंगे। अगर आनंद अपनी जेब से करेगा तो फिर वो जिला पार्षद बनने के बाद वो डबल अपनी जेब भरेगा। सुनो, गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, बिल्कुल इसलिए देते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी क्या होती है? बिल्कुल सारी प्रशासन, सुशासन,
लोगों की सेफ्टी, रोजगार। ठीक, बिल्कुल। जब हम जाएंगे ना सरकार पैसा सरकार के पास बहुत है, सरकार पैसा देगी, हम उनसे कहेंगे हमारा डिमांड आ जाएगा, समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। वही तो कह रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक अभी तक क्यों नहीं हल हुई फिर? वो तो पिछले देखो ना। ना वो बिल्कुल सही बात है वो आपकी, पिछले देखो, बिल्कुल सही बात है, पिछले देखो। लेकिन जो आगे हैं, आपने कभी जो पहले जिला पार्षद था उनसे सवाल किए हैं आपने? क्या क्या सवाल किए हैं, एक बार बताएंगे थोड़ा? मैंने उनको दोनों को ये भी कह दिया था, दिनेश और रमेश को। दिनेश तो बना ही नहीं था पहले, शायद रमेश था। पहले भी उठ रहा था। अच्छा, भाई उठ तो रहा था, देखो उठने में और बनने में फर्क है। एक मिनट मेरी सुनो भी, दिनेश पहले भी उठ रहा था। हाँ, यहाँ से एक राकेश लोहान उठ रहा था हमारा बेनीपुर से। बिल्कुल ठीक है बात आप। ये पहले टक्कर दी। रमेश ने दिखा तू आ रहेगा, दिनेश की गोदी में जा बैठा और रमेश की गोदी में जा बैठा। ठीक है, ठीक है बात। रमेश बना दिया, समर्थन तो दोनों आगा हो गया। हाँ बिल्कुल, रमेश दिनेश का बिल्कुल होगा। तो उनकी समाज में काम क्यों नहीं करवाया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो बन गए दोनों, आपकी नजर में वो दोनों बने, अगर समर्थन मिला है तो आपने गांव वालों को साथ लेकर या उनके बीच में पोल क्यों नहीं खोल ली उनकी? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हमने बिल्कुल खोल ली। हमने क्या पोल खोल ली वही बताओ। हमने ये कहा तो हमने 5 साल हो गए बढ़िया ने, 4 साल थी हुई थी, 4 साल हो गए। एक आप सुक्के नमस्ते करके भी जो हो। हाँ बिल्कुल, कभी समस्या का समाधान उनके यहाँ सरपंच का काम हमें क्या करा। अच्छा ये बात कही, ये जवाब आई। अच्छा कितने लोग थे आपके साथ? जब एक तो अकेला आदमी जैसे चलते चलते रास्ते में बात कर लेता है, एक लोगों की पूरी 3-4 गांव के लोगों को इकट्ठा करके लेके जाता है, कोई भी नेता है उसके सामने। नेता ये काम होते नेतागिरी के, जिन्हें दिखाना हो मैं ये कर रहा हूँ। जिस आदमी के अंदर भावना होनी उसकी लोगों की जरूरत नहीं होती 12 में तुम उसको लेके चल। वो तो सिर्फ अकेला जाके कह सके भाई समस्या है हमारी, आप पुलिस दूर करो, आपके पास सत्ता है। लेकिन आनंद की भावना तो सिर्फ पढ़ाई पे रुक जाती है, हमारे पढ़ाई को। लेकिन गांव की निकासी की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, बस की दिक्कत है, तो ये दिक्कत है, इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं आनंद का। आप निकासी को हो, गांव तक पेरिस तो हमारा बने कोई नहीं। हाँ लेकिन नो के नो कोशिश तो करोगे ना, चंडीगढ़ बना देंगे। आपके गांव का अड्डा जी चंडीगढ़ बन गया, वहां पे दुनिया भर का पानी खड़ा हुआ है। अड्डा के मतलब 3-4 महीने में पार्क बना पाओगा तो बूंदा पानी है। अच्छा फिर अभी तक क्यों नहीं प्रयास हुआ? मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए जनता आपको मौका देती है तब आप ये बोल रहे हैं ना। अगर 1.5 साल से तो हमारा सरपंच एक्सपायर हो गया था। सरपंच हमारा अच्छा था, हम गलत नहीं कह सकते, काम करया करता काम। लेकिन उसके बाद तो सरपंच रही है कि नहीं, उसको हमें उसकी क्या था लग गया कि मैं एक्सपायर हो गया। ये वो सरपंच बेचारा 6 महीना पता फिर जानता रहा, ये उसका सरकार के पास है, पता किसको। अच्छा अब ये बताओ आनंद जी, आप 9 के 9 गांव में प्रचार करोगे? बिल्कुल। तो 9 के 9 गांव में प्रचार के समय जैसे अपील करता है इंसान कि मेरे को वोट इसलिए दो आप कि मैं ऐसा इंसान हूँ या मैंने ये काम करवाया है, मैं सामाजिक हूँ, मेरे साथ गाँव लगा हुआ है, मेरे साथ भाईचारा है, मेरे साथ बगड़ है, मेरे साथ जो भी XYZ, तो आनंद किस तरीके से वोट की अपील करेगा? एक बात बताऊं मैं आपको, जो अधिकार की लड़ाई हुई है इसमें, उसमें निमंत्रण नहीं भेजा जाता तो मेरे साथ था, उसमें जिसका जमीर जिंदा ऑटोमेटिक आ जाता है वो। अच्छा तो मतलब अब मैं एक अपील के जो कह रहा हूँ, बिना प्रचार के मतलब जीतने की सोच रहे हो? प्रचार तो लगतर के संग आप अपने आप को सही साबित करके नहीं आप अपने आप को सही बता के, और आप तो ये कोशिश कर रहे हैं कि 9 के 9 गांव बस मेरे को वोट दे दें और मेरे को जिला पार्षद बना दें। पार्षद बना दो, मैं 2 महीने में जो काम नहीं करूँ तो मैं इस्तीफा ले लियो। बिना वोट की अपील करें, आप खुद ऐसे ही पार्षद बनना चाह रहे हैं? देखो एक मिनट, बिना गाँव में जाए 3 कैंडिडेट है, कौन का कौन जनता नहीं। अभी कह तो रहे थे कि अगर अधिकार की लड़ाई बताई, जमीन की बात कर रहे थे, फिर जमीन तो 100% आदमी, अब बढ़ाओ सारे छोड़ दो आप, 100 में तो 15% आदमी ऐसे हैं जिसके पास रोजगार है, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 10% ऐसे जिसके पास आजीविका असीमित साधन है, उनको 75% जो तबका रह गया मजदूर और किसान का, 3-4 किले में तो आ गया किसान, जमीन थोड़ी घट गई। मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी करेगा, 15 दिहाड़ी लगी, क्या लगी 7,500 रुपये हुई, 12 7 84 12 15 60 91,000 रुपये होगी। 91,000 रुपया वो साल भर का खर्चा चला हुआ है। वो 91,000 से 3 बालों को 1.5 लाख दे दिए सरकारी प्राइवेट स्कूल में, कितना लैस गया वो? ठीक है बात आपकी, 60,000 घट गया। यदि उसके बाद बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तो बता रहे हैं रिजल्ट भी अच्छे आम है, लेकिन संख्या कम होगी। उसके बाद जब उनका कंपटीशन होता है ना बच्चों का, वो कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ जावा? क्योंकि उन जो सरकारी पढ़ाई प्राइवेट में हुआ है नहीं, सरकारी में नहीं मिलती, कोचिंग नहीं मिलती, ये प्राइवेट वाले तो पहले शुरू करते हैं। ठीक है बात आपकी। जब वह 1.5 लाख रुपये उसकी दे दिए, 60,000 रुपये लेस होता रहा लॉस उसको आई साल, 15 साल में बालक बयान के 15 सिक्का 90 9 लाख तो उसका हो गया शर कर्जा, फिर वो बालक बयाना। ठीक है बात आपकी। लेकिन
हाँ, सुनो पहले एक बार। हाँ, सुनाओ। जब वो 9 लाख रुपए तो घट के जो सही पढ़ाई लेगा, फ्री में शिक्षा लेगा, 15 साल में वो नौकरी रोजगार पर लाग जाएगा, उसके बाद में तो जरूरत नहीं करी हंडन की। अब आगे मेरा सवाल इससे जुड़ गया आपका। आप जिस तरीके से कह रहे हो कि स्कूल के बाद एक स्टेडियम की जरूरत होती है बच्चों को, स्कूल टाइम में भी होती है, क्या बुढ़ाना गांव में स्टेडियम है ऐसा? हमारे गांव में स्टेडियम बने, कोई जिम खाना है आपके गांव में? हमारे गांव में सारा सिस्टम, सुनो मेरा स्कूल में जो जिम खाना हो, जिम खाना भी मेरे गांव में, प्राइवेट भी, और जो स्कूल में सरकारी सार्वजनिक, हाँ सार्वजनिक, सारी सुविधा है वहाँ पे जिम खाना में। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, सारी स्टेडियम में सारी चीजें हैं, भर्ती होने लायक रही है, बने तैयार होया है, सुविधा हो जाएगी 6 महीने हो जाएगी। नहीं वही कह रहा हूँ मैं, उसके लिए जैसे सुविधा ही नहीं है, पहले स्टेडियम नहीं था, अभी बनने के लिए तैयार हो रहा है, पहले खातर निर्माण आदि। वही कह रहा हूँ कि उसमें सारी सुविधाओं के लिए आनंद का क्या रोल है? आनंद ने क्या किया है कि भाई हमारा गाँव में स्टेडियम होना चाहिए, जिम खाना होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए बच्चों का, रनिंग कर सके। मेरे परिवार का DSO था, हाँ ठीक है, उसने कहे पूरा गांव में आपने करके, हमने कहे उसने लिया के बना दिया हो। आपके उम्मीदवार जो आपकी टक्कर में खड़े हैं, विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि मैंने फलाने गांव में जिम खाना खुलवा दिया, स्टेडियम के लिए मैं अप्रूव लेके आया हूँ, ये करके आया हूँ, लेकिन आनंद किस आधार पे कहेगा ये बात? ये आनंद तो फेर कहेगा नहीं, जब पूछिए बात 5 साल के बाद ये आनंद काम नहीं करा हुआ है, लेकिन आप उनसे पूछो ना, 5 साल उनसे भी पूछ रहे हैं हम, बारी बारी सर सबके इंटरव्यू ले रहे हैं और सबसे सवाल कर रहे हैं। तो आज आनंद की बारी थी, तो इसलिए आनंद से सवाल कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आनंद पर्चा उठाने के टाइम पे पर्चा उठा लेगा, ऐसा भी बोल रहे हैं। आनंद तो जब खड़ा हुआ अगर नहीं मुकद्दर लेके चल जाएगा किस्मत, और मैं मेरी किस्मत लेके नहीं, बड़का ही किस्मत लेके चल जाऊँ, जो आने वाला भविष्य है। अच्छा। और उनकी किस्मत में चमका जाएगी। अच्छा, मतलब आनंद अकेले चल रहे हैं, गाँव को साथ लेके चल रहे हैं, गाँव आनंद को साथ लेके चल रहे हैं, गाँव आनंद को साथ लेके चल रहे हैं, नहीं कोई गाँव, मैं गाँव का गला लाग रहा हूँ और गाँव मेरा आगा गया है, पर चलो आप बढ़ते रहो, हमें तरह से गल्ला। अच्छा, तो आनंद मान लीजिए जनता मौका देती है, सबसे पहला काम आनंद क्या करवाएंगे? सबसे पहले 2 महीने में प्राइवेट की पढ़ाई सरकारी में जा दूंगा। वही बात घूम फिर के वहां आ जाती है, मैं तो मेरा दिमाग, बस फिर आप सवाल पे वहीं खत्म कर देंगे। खत्म क्यों कर? जैसे सुनो मेरी बात, मेरा देह ही पढ़, यदि बाबूजी पढ़ गया नहीं तो बढ़ गया। अच्छा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, कितने तक का स्कूल आपके गांव में? मेरे गांव में 10 का स्कूल है। 10 का, 12 तक का नहीं हुआ अभी तक? आनंद ने कभी प्रयास नहीं किया? अरे आनंद प्रयास तो करेगा, स्कूल टूट गया, 105 है, आनंद तो वो तो टूट गए हरियाणा में, लेकिन उससे पहले 12 तक का करने, उससे पहले 12 तक का करने के लिए आनंद ने क्या किया है? किसी से DO से, BO से, उनसे मिलने की कोशिश करी, कोई ज्ञापन दिया आपने आज तक? आनंद भी गया, हाँ, DO साहब क्या कहेंगे, आनंद कुमार पहले एक स्कूल बंद हो गया आपके गांव में, तो आगे जब बढ़ाएंगे, अभी हो है ना स्कूल बंद, तो उससे पहले तो 5-7 साल से लगातार जो प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान आनंद क्या गांव वालों को लेकर के 12 तक का स्कूल करने के लिए कभी BO DO से मिले हैं? मेरे पास तो सत्ता भी नहीं थी, हाँ, मैंने फिर भी करे, लेकिन 5 साल जो रह गए नहीं, दिनेश और रमेश है, क्या उन्होंने कोई स्कूल बढ़ावा दिया? किसी टूटे कभी उनकी नहीं, वो करे बस स्कूल गल टूट गए। अच्छा, मतलब उन्होंने क्या किया आपकी नजर में? नहीं, कुछ नहीं करा, करे तो स्कूल टूटेगा नहीं। अच्छा, वह बच्चा ने अच्छी शिक्षा देने नहीं, स्कूल क्यों टूटेंगे? आप एक बताओ, सरकार कहे हैं भाई इसकी तो ये मतलब बंद कर दिए, आप खुद का घर चलाओ, यदि उसमें आमदनी तो बठन्नी, खर्चा हो जो 4.5 रुपये, क्यों तुमका छोड़ दी इस बिजनेस में? सही बात, सरकार वही कर रही है। सही, जब बच्चे 28 रह गए, मास्टर तनख्वाह 28 लाख रुपए क्यों करेगी? छोड़ दो, जब उसमें बच्चे आओगे नहीं, सरकार टीचर भेज देगी। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे, जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं उम्मीदवार, साम दाम दंड भेद सभी तरीके से इस्तेमाल करते हैं सारी चीजों का, क्या आनंद भी उसी तरीके से इलेक्शन लड़ेगा? दारू भी बंटती है, पैसे भी बंटते हैं, तमाम अलग अलग तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है, क्या आनंद इस तरीके से चुनाव प्रचार करेगा या फिर आनंद का तरीका कोई अलग होगा? आनंद का सिर्फ एक तरीका है, ये हमारा तो शिक्षा का उद्देश्य है ना, हमारे इतने रुपये देने में, जो दंड बेट पर वो मतलब चलाओगे जो बड़े होंगे, पर जो पहला 5 साल माड़ खा रहे होंगे, हमारे इतने रुपये को नहीं, हम तो गरीब किसान के बेटे हैं, और हम सिर्फ और शिक्षा मुद्दा लेके चल रहे हैं, और यदि हम बने जो 2 महीने में पूरी नहीं हुई नहीं, हम इस्तीफा दे देंगे। मतलब आप दारू पैसा कुछ नहीं प्रचार देखो में कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे? प्रचार के लिए तो देखो ये जो चलना है तो हमें नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ई रिक्शा वगैरह आपने लगा रखे, वो अलग चीज है, लेकिन दारू पैसा चुनाव में चलता है जो, अच्छा, दारू कैमरे के सामने बोलो ना, पूरा कोई दारू नहीं पाओगे, आओगी भाई, कोई दारू नहीं की शेप को आ की शेप है। चलो, हाँ, 2-4 कल फोन भी आए थे, अच्छा, बोले कि 2 पेटी गेट दे, मैं बोला पूरा ऐसा है भाई, पेटी वाला पी लो, मेरा तो इतना जुगाड़ कोई नहीं।
चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। तो ये आनंद जी थे हमारे साथ, गांव बुढ़ाना से हैं, लेकिन इनकी धर्मपत्नी मैदान में है अभी उम्मीदवार के तौर पर। अभी जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है वो भी देखने वाली बात होगी। ये सभी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं प्रवीण कुमार।